उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे। अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे थे उस घटना का, तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर अध्यक्ष महोदय। और आश्चर्य होता है, इन्हें बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेपीसी के मेंबर है, ये गवाह है इस बात के। मैं लगातार जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4, आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभय दान दे दिया। और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कर्म काहे किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया
कर्नाटक के हैं ये। मेरे पास कहाँ गई? सर प्लीज कंक्लूड सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट है। यहाँ बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिख करके भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं। कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्ला आईएएस, मिस्टर सिंधु गिरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा एमएलए, सीके जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर। और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, एक नाम अध्यक्ष महोदय, we will take it from the party time की मर्यादा में। सर प्लीज कंक्लूड, otherwise we have to take it from the party time। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में